बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, तभी होगा राज्य का विकास। और चन्नी के बयान को लेकर सीएम नीतीश कुमार का कांग्रेस पर तंज। और वहीं इंजीनियर के पास 3 करोड़ का घर, पटना व लखीसराय में 8 प्लॉट। इंजीनियर गाड़ी छोड़कर फरार, फोन करने पर कहा नहीं आएंगे। और गया से खबर निकल कर आ रही है, नोट बंदी में ब्लैक मनी को सफेद करने वाले गया के कारोबारी दंपत्ति की 8 करोड़ रुपए जब्त। वहीं बिहार के विभिन्न पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर ली जा रही है योजनाएं। 15वीं वित्त और मनरेगा से होगा विकास कार्य। और बोरिंग रोड में युवक को लूटकर भाग रहे 2 बदमाश गिरफ्तार। और वहीं क्रिकेट से खबर आ रही है, बिहार के गनी रणजी के डेब्यू में 13 शतक बनाने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने। और पहली बार ऐसा हुआ, एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद ब्लास्ट में एक साथ 38 को फांसी, 11 को उम्र कैद। और हिजाब विवाद का 6ठे दिन सुनवाई जारी। कर्नाटक सरकार ने कहा हिजाब कोई अनिवार्य धार्मिक प्रतीक नहीं है। और सीए का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट की राहत। प्रदर्शनकारियों की जब्त संपत्ति वापस करे यूपी सरकार कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। चन्नी ने बयान दिया था, बिहार, यूपी और दिल्ली के लोगों को बाहर खदेड़ दो, पंजाब में घुसने नहीं दो, ये राज करने आते हैं। उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है किस तरह के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसे कोई जानकारी ही नहीं है। और वहीं नीतीश कुमार नीति आयोग ने पीछे बताया, आगे बढ़ने के लिए बिहार को विशेष दर्जा। नीतीश कुमार का यह बयान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ने के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। वे शुक्रवार को दिल्ली में मीडिया से मुखातिब थे। लालू के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई पर कमेंट की बात नहीं। उन्होंने कहा कि लालू यादव के खिलाफ जो कोर्ट की कार्रवाई हो तो किसी तरह के कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया। जातीय जनगणना पर बोले चुनाव के बाद बैठक करेंगे। उनका इशारा जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसकी ओर था। और पुलिस भवन निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के राजगीर और देवघर ठिकानों पर एसवीयू का छापा पड़ा है। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। देवघर में 21 कमरों का 2 मकान, बैंक में 30 लाख, 15 लाख के गहने अस्थायी रूप से जब्त किए गए हैं। और मॉर्निंग वॉक के लिए इंजीनियर गए थे, वहीं से फरार हो गए। गाड़ी छोड़कर इंजीनियर फरार हो गए। फोन करने अधिकारियों ने जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे। और वहीं गया से जो खबर निकल कर आ रही है, जैन दंपत्ति के घर में ईडी का छापा पड़ा है। 8 करोड़ 5 लाख रुपए की अचल संपत्ति का अस्थायी तौर पर जब्त कर ली गई है। उन्होंने नोटबंदी से पहले और नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने के लिए खाते से ट्रांसफर किया था और कुरियर कंपनी का लिंक भेजकर खाते से 75,000 रुपए उड़ा दिया। यह साइबर अपराधी हर दिन नए नए तरीके से लोगों को चपत लगा रहे हैं। यह मामला है पश्चिमी पटेल नगर हनुमान पथ के रहने वाले कमलेश कुमार के साथ हुआ है। घटना पटना की बात है और हाई कोर्ट कर्मी की पत्नी के खाते से
1.40 लाख की निकासी, लगाते रहे थानों का चक्कर, केस नहीं हुआ, केस दर्ज नहीं हुआ। हालांकि साइबर क्राइम की केस थाना जल्दी लेती नहीं है। आपके यहाँ क्या होता है वो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि अधिकारियों की नजर इस पर पड़ सके। और फर्स्ट क्लास मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिहार और मिजोरम के बीच मैच में 341 रन बनाकर शकीबुल गनी ने मध्य प्रदेश के अजय का रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार के लाल ने कमाल कर दिया। बिहार के शकीबुल गनी रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में 13 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। यही नहीं, यह फर्स्ट क्लास मैच में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 22 साल का शकीबुल ने मध्य प्रदेश के अजय रोहेरा का रिकॉर्ड तोड़ा है। हम आपको बता दें कि अजय 2018-19 में हैदराबाद के खिलाफ नवाद 267 रनों की पारी खेली थी, जो उनका रिकॉर्ड था, और उसी शकीबुल ने उस रिकॉर्ड तोड़ दिया और 341 रन बनाए। मुजफ्फरपुर आंखकांड, सीएस की रिपोर्ट से कोर्ट असंतुष्ट, मांगा जवाब। और अहमदाबाद ब्लास्ट की अगर बात करें तो 56 लोगों की मौत हुई थी, 200 से अधिक लोग घायल हुए थे, 49 आतंकी दोषी पाए गए। 14 साल बाद इंसाफ मिला। 7,000 पेज का फैसला आया है, और जिसमें 38 लोगों को फांसी दी गई है, 21 और 11 लोगों को उम्र कैद। देश के इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा संख्या में किसी कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है, एक साथ 38 लोगों को। और वहीं कर्नाटक में जहां हिजाब का विवाद है, वहां सरकार और उनके वकील तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। अब जो है, कर्नाटक सरकार ने कहा हिजाब कोई अनिवार्य धार्मिक प्रतीक नहीं है, और अलीगढ़ में हिजाब बनाम गमछा दोनों पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ धर्म समाज और डिग्री कॉलेज हिजाब और भगवा गमछे को लेकर चल रहे विवाद के बीच कॉलेज प्रशासन ने कैंपस में हिजाब और बुर्का दोनों पर रोक लगा दिया है। और लश्कर को खुफिया सूचना देने के आरोप में हिमाचल कैडर के आईपीएस गिरफ्तार। और खबर निकल कर आ रही है, पंचायतों से विभिन्न पंचायतों में ग्राम सभा बैठक की जा रही है, ग्राम सभा की जा रही है, जिसमें मुखिया और पंचायत से संबंधित सारे अधिकारी, पंचायत सचिव, डेटा ऑपरेटर, सारे लोग बैठ रहे हैं और योजना बना रहे हैं। ग्रामीणों से लेकर वरीयता के आधार पर जो 15वीं वित्त की राशि है, उससे नली गली का विकास कर रहे हैं, और मनरेगा से सिंचाई से संबंधित समतलीकरण और तालाब की योजनाएं ली जा रही है। तो आप हमारे दर्शक जो भी हैं, अगर आपके यहाँ ग्राम सभा लग रही है तो उस बैठक में जरूर जाएं। उस बैठक में के माध्यम से आपके गांव में क्या जरूरत है उसकी योजना को जरूर सम्मानित करें। हालांकि मंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से अपील किया है, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव इसका प्रचार प्रसार करने की भी हिदायत दिया है। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, अपने आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्राम पंचायतों में ले जाएं, ताकि ये सही योजना बन सके। और हम आपको आगे यह भी बताएंगे दूसरे वीडियो में कि पंचायतों में अब एक नया खाता खुलेगा, मुखिया के पास एक और नया खाता खुलेगा, जो विकास कार्य उससे जारी होगा, और उसी के माध्यम से जो नया खाता खोलेगा उसमें जो राशि आएंगे स्वच्छता एवं जल संरक्षण विभाग के। और वहीं विज्ञान परीक्षा में 131 निष्कासित, और आज सामाजिक विज्ञान का पेपर चल रहा है। शांतिपूर्ण रही मैट्रिक की परीक्षा। और 20 बिजली अंचलों में अप्रैल से उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में बिल मीटर की शिकायत का होगा निष्पादन। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने तीसरे सदस्य के लिए निकाला आवेदन, जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च की। जन सुनवाई में दी थी CGRF के गठन की जानकारी। और जो दो पद पर बिजली कंपनी के अधिकारियों की होगी प्रतिनियुक्ति। और एक बहुत ही तस्वीर आ रही है, बहुत ही चर्चित तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP, विभिन्न मामलों पर हुई लंबी
बातचीत। जैसा कि राजनीतिक जानकारों को मानना है कि नीतीश कुमार और आरसीपी के बीच लंबे समय तक बातचीत नहीं हो रही थी और खास करके जो बयान आ रहे थे, ललन सिंह कुछ और बोल रहे थे, आरसीपी सिंह कुछ और बोल रहे थे, जिससे जदयू के में अंदर अंदर जो चल रही थी नूरा कुश्ती, उसका पता चल रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसको पटाक्षेप करने की कोशिश माना जा रहा है इस मुलाकात को और इस फोटो सेशन को। पटना सहित 5 जिले साइबर अपराध के हॉटस्पॉट चिन्हित, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलेगा विशेष अभियान, अपराधियों की अर्जित अपराध जनित संपत्ति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मुकेश सहनी ने कहा बिहार में भी लागू हो 69% आरक्षण और वीआईपी की मांग है, जितनी संख्या हमारी उतनी ही हिस्सेदारी चाहिए। अब मुकेश सहनी बार बार अति पिछड़ा समाज के लिए एक खुला पत्र भी लिखा है, खुला पत्र अखबारों में छपवाया है और पिछड़ा और अति पिछड़ा, उन्होंने कहा अति पिछड़ा समाज में जो अन्य जातियों को शामिल किया है, जिसके कारण अति पिछड़ा समाज में कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, इनके अधिकारों का हनन हुआ है, इसलिए आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए। जिस दर से जातियों को अति पिछड़ा में शामिल किया जा रहा है, उसी दर से आरक्षण का कोटा भी बढ़ाया जाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने मांग किया कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसके अनुसार आरक्षण दिया जाए। और आवास योजना में 31 जिलों में 65 नगर निकायों में भूमि उपलब्ध, शहरी निकायों में खोजी जा रही है कम से कम 0.5 मतलब आधा एकड़ सरकारी जमीन। प्लॉट कैंसिल होने, अगर उद्यमी किसी ने प्लॉट बुक कराया है, प्लॉट कैंसिल होने से पहले उद्यमियों को निर्धारित राशि जमा कर एक्सटेंशन या ट्रांसफर का बियाडा ने दिया मौका। बियाडा ने मौका दिया है वैसे उद्यमियों को जिन्होंने अपना प्लॉट बुकिंग करवा लिया है, कोई कारोबार शुरू नहीं किया है और जिसका समय खत्म हो गया है, तो उसका एक्सटेंशन करवा ले या ट्रांसफर करवा ले, उनके लिए समय दिया गया है। और इधर हम नजर डालें तो सीतामढ़ी से मामला आ रहा है, अंडा बनाने और शराब पीने से मना किया तो पत्नी को गला दबाकर मार डाला। आपराधिक प्रवृत्ति का है आरोपी, वारदात के बाद से है फरार और पत्नी व्रत का हवाला देकर अंडा बनाने से मना कर दिया था और शराब पीने के लिए भी पति को मना कर दी थी। इससे पति सन की पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। टेलर मास्टर की आंख निकाली, फिर गला रेत कर काटा प्राइवेट पार्ट, शव को सड़क किनारे फेंका, रात में हत्या कर फेंका शव, सुबह पुलिस ने किया बरामद। यह तेतरिया से खबर है। राजेपुर थाना क्षेत्र के बैंक चौक से राजेपुर जाने वाली मुख्य सड़क से 200 मीटर की दूरी से पुलिस ने शुक्रवार सुबह एक युवक का शव बरामद किया है। और वहीं पहले दिन परीक्षा में प्रसव पीड़ा होने पर कराया अस्पताल में भर्ती, 20 घंटे बाद गोद में शिशु लेकर नवजात को लेकर परीक्षा देने पहुंची। रेनू मायके में रहकर कर रही थी पढ़ाई। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा स्थित मधुराम मध्य विद्यालय केंद्र पर परीक्षा दे रही बिसहरिया की रेनू। और वहीं रिटायर इंस्पेक्टर की बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए चुराए, निजी जमीन पर रेलवे पुल अप्रोच लाइन निर्माण किया तो हंगामा हो गया। हाथीदह में ग्रामीणों ने रेल लाइन कार्य को किया बाधित। और पटना सिटी से खबर निकल कर आ रही है, किराना दुकानदार ने की खुदकुशी और नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के 2 अपराधियों की फांसी की सजा। पानीपत से आ रही है यह खबर और पड़ोसी राज्य झारखंड से खबर आ रही है। लोहरदग्गा से नक्सलियों से मुठभेड़ गोली और बमों का जखीरा मिला है। मुठभेड़ में नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ है, उसके बाद गोली और बमों का जखीरा मिला है। नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई, 10 दिन में 8वीं मुठभेड़। मारे गए जिस नक्सली को पुलिस ने बालक गंजू बताया, परिजनों ने पहचानने से इनकार कर दिया है। और वहीं झारखंड से दूसरी खबर आ रही है, गुमला में डायन बिसाही के आरोप में किसान की हत्या, परिवार ने भागकर जान बचाई। गांव के ही आधा दर्जन ग्रामीणों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप 3 वर्षों से कर रहे थे प्रताड़ित, उसके भाई ने बताया है। और
यह जो खबर निकल कर सदर थाना क्षेत्र के कोए नारा बड़का टोली गांव में गुरुवार की रात करीब 8 बजे डायन बिसाही के आरोप में आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने मिलकर किसान मंगरू खड़िया उर्फ मंगरू पहान की लाठी डंडे से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रमुख खबरें जिसे मुझे लगता था कि आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।